आज की हमारी जो कहानी है वो एक सच्ची घटना पे आधारित है। ये एक लड़की की कहानी है जिसका नाम सबीना था। सबीना अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसकी 2 बहनें, उसकी अम्मी-अब्बू थे। बड़ी बहन की शादी हो गई थी, दूसरी बहन कॉलेज जाया करती थी और सबीना इस साल कक्षा 10 में थी। वो स्कूल और कोचिंग जाया करती थी। एक दिन उसे कोचिंग से आने में लेट हो गया, तो उसके घर के पास 2 रास्ते पड़ते थे। उसके घर को जाने के 2 रास्ते पड़ते थे कि एक रास्ता कब्रिस्तान वाला जिससे कोई आया-जाया नहीं करता था, वो थोड़ा छोटा भी था, और एक नॉर्मल रास्ता जिससे सब कोई आया-जाया करते थे और वो लंबा था। तो सबीना ने सोचा कि कब्रिस्तान वाला रास्ता मैं अपनाऊँगी तो मैं शायद जल्दी इससे पहुँच जाऊँगी, और रात भी हो गई है। रात के 8 बज चुके हैं, तो मुझे इसी रास्ते से आई थिंक जाना चाहिए। तो सबीना ने सोच के वो इस रास्ते पे चल पड़ी। कब्रिस्तान, वो जिन्नात। तो सबीना ने बढ़िया सा एक इत्र लगाया था जिससे वो जिन्नात उसके पीछे चल दिया। उस अट्रैक्शन उसे भी हुआ और वो उसके साथ चल दिया। उसकी मम्मी ने देखा कि फिर एक दिन उसकी मम्मी ने देखा कि सबीना किसी से बातें कर रही है, और वो किससे बातें कर रही है यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा था। उसके अलावा कोई था ही नहीं उस कमरे में। तो सबीना की मम्मी ने कहा कि सबीना, तुम बातें किससे कर रही हो, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। तो सबीना ने कहा कि मम्मी देखो, यहाँ पे तो वो खड़ा है, वो मुझसे रोज बातें करने आता है और मुझे कम से कम लगभग 1 महीने से मुझसे बातें कर रहा है। सबीना की मम्मी ने बड़ी हैरानी से पूछा कि यहाँ पे किससे बातें कर रही हो, तुम दीवार से बातें कर रही हो। उसकी मम्मी ने ये ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और करीब लगभग ऐसा करते करते 1 साल बीत गया। सबीना की मम्मी ने फिर ही उसे एक दिन ऐसे ही देखा रात को बातें करते हुए। सबीना की मम्मी समझ गई थी कि अब तो पक्का बात में कुछ गड़बड़ है। कि अम्मी ने सोचा कि मुझे सबीना के अब्बू से बात करनी होगी। फिर उन्होंने सबीना के अब्बू को बताया कि सबीना अजीब अजीब हरकतें कर रही है, पता नहीं उसे क्या हुआ है। वो दीवारों से बातें करती है, चीखती है, चिल्लाती है, रोती है, अपने बाल नोच। सबीना को हुआ क्या है, सबीना ऐसा क्यों कर रही है। फिर उन्होंने सोचा कि हमें उसे दरगाह मस्जिद ले जाना चाहिए, और वो उसे दरगाह मस्जिद ले गए। फिर भी कोई असर नहीं हुआ। ऐसा ही करते करते फिर 4 महीने बीत चुके थे। फिर भी सबीना को कुछ असर नहीं पड़ रहा था। सबीना की धीरे धीरे तबीयत खराब होने लगी थी। से मिलने वो मौलवी आया और उसने सबीना से बातें की, सबीना का कमरा देखा। अब वो मौलवी उसके घर में रात को रुका। उसने देखा कि सबीना दीवार से बातें कर रही है, समझ गया कि कोई बहुत ही बुरा साया है। पर क्या, मौलवी काफ़ी जानकार था, मौलवी को बहुत कुछ आता था। तो मौलवी ने अपनी विधि से अपनी शक्ति से पता लगाया कि ये एक जिन्नात है जो सबीना के साथ एक, 1 सालों से है। सबीना अब्बू को जो बताया उससे वो टहल उठे। उसके अम्मी अब्बू को बताया कि सबीना को एक जिन्नात ने पोजेस्ट किया है, बस में किया है, और वो करीबन इसके साथ 1.5 साल से है, वो इसे ले जाएगा। सबीना के अब्बू ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी बच्ची तो नॉर्मल है बिल्कुल। तो कहते हैं, वो उसने कहा कि उस जिन्नात सिर्फ कमरे तक ही रहता है, अगर आपकी बच्ची कमरे से बाहर आएगी तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। सबीना की अम्मी रोने लगी कि मैं क्या करूँगी, मेरी बेटी को कुछ हो जाएगा तो। मौलवी ने कहा कि मेरे पास एक विधि है, मैं उस जिन्नात को अपनी विधि से बुलाऊंगा और पूछूंगा कि वो इसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है। तो उसकी अम्मी अब्बू ने हाँ कर में कर दी, और फिर वो विधि करने लगा। उसने वो विधि की और उसने वो उससे जिन्नात को बुलाया और उससे पूछा कि तुम इस बच्ची के पीछे क्यों लगे हो, इसे क्यों परेशान कर रहे हो, इसे क्यों नहीं छोड़े हो, इसे तुम कब मिले। जिन्नात ने बताया कि मैं सबीना को 1.5 साल करीबन पहले एक कब्रिस्तान वाले रास्ते से ये गुजर रही थी, इसने बढ़िया सा इत्र लगाया था, इसलिए मैं अट्रैक्ट हुआ और मैं इसके पीछे चल पड़ा, और करीबन मैं 1.5 साल से इसके साथ हूँ, इसलिए मैं आपको इसको लेकर ही जाऊंगी, और तुम मौलवी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें अभी इसे मुझे जाने ही देना होगा। मौलवी ने कहा कि ऐसा कैसे कर सकते हो तुम, इसे तुम कहीं नहीं ले जाओगे। और फिर उसने अपनी जादुई शक्ति वाली भभूत ने जिन्नात के ऊपर फेंक दिया। जिन्नात उस समय तो उस बच्ची का शरीर छोड़ चुका था, पर जिन्नात जाते जाते ये बात जरूर कह चुका था कि वो आएगा, और करीबन 1 डेढ़ महीना सब कुछ ठीक रहने के बाद वो फिर वापस आया सबीना को अट्रैक्ट करने। और फिर उसने इस बार मौलवी को भी नहीं छोड़ा, उसने मौलवी की जान ले ली और फिर वो सबीना के साथ रहने लगा। फिर ऐसे ही बीते बीते 5 6 महीने साथ रहा। धीरे धीरे उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी, और फिर वो अजीब अजीब हरकतें, चीखना चिल्लाना। वो चीखती चिल्लाती कब्रिस्तान पहुंच जाती, वो उसमें रोने लगती कि मम्मी मुझे वो ले जाएगा, अब मुझे नहीं छोड़ेगा, मम्मी अम्मी आप मुझे बचा लीजिए, वो मुझे ले जाएगा, नहीं छोड़ेगा, अम्मी अब्बू वो मुझे बचा लीजिए, वो नहीं मुझे छोड़ेगा, वो मुझे ले जाएगा। अम्मी अब्बू ने कहा कि बेटा, जब वो जिन्नात उस पर हावी होता था तो वो चिल्लाने लगती थी, रोने लगती थी, खूब जोर जोर से हंसने लगती थी, उल्टा चलती थी, कभी वो
तब भी उसका शरीर पूरी तरीके से टूट चुका था, वो उठ भी नहीं पाती थी, वो एक गिलास पानी तक नहीं ले पाती थी, वो नाजुक हालत से गुजरने लगी। सवीना को आखिरकार वो जिन्नात अपने साथ ले ही गया। उसकी ये दर्द भरी कहानी थी। सवीना के को पोजेस्ट कर लिया उस जिन्नात ने, सवीना को आखिर में उसने मार ही डाला। गाइस, आपको कैसी लगी हमारी कहानी? ऐसी ही कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।